नारायण राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 11वें श्लोक की चर्चा आगे करते हैं। अर्जुन की उस बातों को सुनकर भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अशोच्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषते गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कहते तुमने शोक न करने योग्य शोक किया है अर्जुन। विद्वतापूर्वक बातें कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं ज्ञानी लोग उनके लिए शोक कभी नहीं किया करते। कहते हैं अगर इसकी व्याख्या की जाए शाब्दिक रूप से, बृहत रूप से, तो मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी और पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे कुटुंबी हैं, ये मेरे कुटुंबी नहीं हैं, ये हमारे धर्म जाति वर्ण के हैं, ये हमारे धर्म जाति वर्ण के नहीं हैं, ये हमारे आश्रम के हैं, ये हमारे आश्रम के नहीं हैं, ये हमारे पक्ष के हैं, ये हमारे विपक्ष के हैं। और जो हमारे होते हैं उसके प्रति जब जीव भाव होता है तो ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इस ममता, कामना आदि से व्यक्ति को शोक होता है, चिंता होती है, भय होता है, उद्वेग होता है, मन में हलचल होती है, संताप आदि दोष पैदा होता है। ऐसा कोई भी दोष अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो, यह सिद्धांत है। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु पुत्रों ने युद्धभूमि में क्या किया। यदि पांडव धृतराष्ट्र के अपने पिता से भी अधिक दृष्टि से आदर किया करते थे, पांडव धृतराष्ट्र को बहुत मानते थे, फिर भी धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ज़्यादा प्रेम था। अतः उनका अपने पुत्रों और पांडव के पुत्रों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था। तभी तो इतना बड़ा निर्णय हुआ, द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, राज्य में बेईमानी हुई। ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, यह भाव जब होता है उसी समय व्यक्ति अंधकूप में गिर पड़ता है और पाप करना शुरू कर देता है। परंतु अर्जुन की जो संपूर्ण कुरुवंशियों के प्रति ममता थी, उस ममता के कारण ही मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है और इस 11वें श्लोक से भगवान गीता का प्रारंभ कर देते हैं उपदेश। इसके अंत में भगवान इसी शोक को अनुचित बताते हुए कहते हैं, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहम तम सर्पाभिर्मो शुचामि मां शुच। मां शुचा कहते हैं तू केवल मेरा ही आश्रय ले, शोक मत कर। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से जो मेरा आश्रय लेता है उसे शोक, मोह, चिंता सब मिट जाती हैं। संसार में केवल दो चीजें हैं भैया, एक है सत्य, दूसरा है असत्य। शरीरी और शरीर, इस शरीर के अंदर रहने वाला जो आत्मा है और यह शरीर, इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है जो इसके अंदर रहता है और शरीर जो है विनाशी है, पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये दोनों ही अशोचनीय हैं। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है, यह एक क्षण भी अस्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए शोक करना भी अच्छा नहीं बनता है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि आदि रूप में जो भी परिस्थितियां आती हैं वह प्रारब्ध अपने किए हुए कर्मों का फल है। वशिष्ठ जी ने बिलख करके मानस में कहा है, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। कारण की परिस्थिति चाहे अनुकूल आवे चाहे प्रतिकूल आए, जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत होता है। वह परिस्थिति पहले नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं थी वह बीच में एक क्षण स्थायी नहीं रह सकती। अगर अस्थायी होती तो मिटते कैसे परिस्थितियाँ, और मिटती हैं तो अस्थायी कैसे। ऐसी प्रतिक्षण मिटाने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष करना, शोक करना, सुख दुख होना, ये मूर्खता है। कहें कुल का नाश होने से धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा अर्जुन सोचते हैं।
धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित होंगी, जिससे वर्णशंकर पैदा होंगे, और वह वर्णशंकर कुलघातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का पतन हो जाएगा। ऐसी विद्वतापूर्वक बातें से सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और शरीरी जो है वो अविनाशी है, जिसके अंदर विराजमान है वो अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल को नरक में ले जाने का भय अर्जुन को नहीं होता। पितरों के पतन होने की चिंता अर्जुन को नहीं होती। अर्जुन को पता है कि शरीर नाशवान है, लेकिन इस पर रहने वाला जो शरीरी है, जो आत्मा है, वो अविनाशी है। अगर तूने कुल और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है, इससे सिद्ध होता है, भगवान कहते हैं कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाली आत्मा नित्य है। अतः शरीर के नाश को लेकर तेरा शोक करना अनुचित है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी, चाहे जो भी है, पिंड और प्राण दोनों छूटते रहते हैं, वियोग होता है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया और किसी के होने वाला है, अतः उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया वह तुम्हारी गलती है। जो मर गए उनके लिए शोक करना और जो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है, कष्ट झेलना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं उसे मृतात्मा परवश होकर के खाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, गरुड़ पुराण में, कि श्लेष्माशु बांधवे मुक्तम प्रेतो भुक्ति यतो वश तस्मान रोदितव्यम ही क्रिया कार्य सशक्तितः। इसलिए पुत्र का कर्तव्य है कि क्रिया को करे, क्रिया करते समय आँख से नाक से पानी न गिरे, नहीं तो पितरों को खाना पड़ता है। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, उनका प्रबंध करना चाहिए। लेकिन आप उनके चक्कर में पड़ गए, करे पता नहीं इनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा। चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। अर्जुन कहता है मेरे शरीर शिथिल हो रहे हैं, अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, आदि विकार पैदा होने का मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। जब शरीर के साथ हम एक के रहते हैं तो हमें भूख प्यास लगती है। कभी हम भजन में, साधन में, ध्यान में बैठ जाएं तो व्यक्ति को भूख प्यास नहीं लगती। क्यों? इसलिए कि व्यक्ति आत्मा और शरीर से बिलग रखता है उस समय अपने को ध्यान के कारण। कहें कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर के पालन पोषण करने का अनुभव होता है। उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में शोक होता है, अर्जुन के मन में चिंता होती है। गीता का उपदेश जो यह दिया जा रहा है, यह शरीर और शरीरी के भेद से आरंभ होता है। अन्य दूसरे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें आत्मा अनात्मा का इदंता से वर्णन करते हैं। गीता के अनुसार पूरी गीता देह देही, शरीर शरीरी का वर्णन करता है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है, इसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का मार्ग पूछा है। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूँ यह भाव रहेगा, तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहें, सुनाते रहें, साधना करते रहें, कल्याण नहीं होता है। जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना, और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। आत्मा अपना है, यह देह है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश की है, फिर भी हम इसे अपना मानते हैं और आत्मा को अपना नहीं मानते। इन्हीं पंच पोषण में लगे रहते हैं, आत्मा का पोषण नहीं करना चाहते। लेकिन जब सद्गुरु मिलते हैं तो आत्मा की बात होती है, ये पंच तत्व अपने को दूर दिखते हैं। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहें। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है, हमारी शरीर की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीरी परमात्मा के साथ और शरीर संसार के साथ, पंच तत्वों के साथ। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, आत्मा और शरीर का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही हैं
और जिस समय हम विचार नहीं करते उस समय भी आत्मा और शरीर वैसे ही है। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर जो है यह विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मैं मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, यह पशु बुद्धि है। इसे शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है। आत्मा अजर अमर है। अगर हम इसकी क्रिया योग की व्याख्या करें, इसके भेद को कैसे समझें, कैसे अभ्यास्त हों, क्रिया योग में कहते हैं जो संत जनों की, विद्वानों की बातें हैं उसको कंठ करके बोलिए, तो ऐसा करने से कोई पंडित नहीं होता। पंडित माने ज्ञानी, विद्वत होना, संत होना, ज्ञानी होना, यह बड़ा कठिन है। समदर्शी हुए बिना, जब आप हर जीवों में एक भाव रखेंगे तभी कोई पंडित बन सकता है। कहें समदर्शी कौन हो सकता है? कहें समदर्शी हुए बिना कोई पंडित नहीं हो सकता। कहते हैं ईड़ा पिंगला में जब तक श्वास चल रहा है, जब आपकी प्राण अपान वायु जो है, जो ईड़ा पिंगला में सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी के साथ जब तक चलती रहती है, तब तक प्रकृति का ज्ञान होता है। तब तक कहीं हम साधक हैं ये समझ नहीं आता। ईड़ा पिंगला में जब तक श्वास चलता है, तो साधना की सहायता से जब श्वास सुषुम्ना में बहने लगती है, तब शुद्ध सत्व भाव का, सात्विक भाव का उदय होता है, तब प्रज्ञा जगती है। उस समय जो बोध होता है वही ये वेद पुराण है, गीता की वाणी वही होती है। रामायण वेद पुराण तभी प्रकट होता है। कबीर आदि उसी साधना के करते करते ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, ब्रह्मलीन हुए। कहते हैं मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। हम जो कभी कभी देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे बैठे बैठे ज्ञान की बातें करने लगते हैं, वह सामयिक सत्य की स्फुरता के कारण होता है, पर अस्थायी नहीं होता। कभी कभी आत्मा का स्वभाव जब हमारी प्राण अपान वायु ईड़ा पिंगला से सुषुम्ना में चलने लगती है, तब उस समय हमें एकदम परमात्मा भाव पैदा हो जाता है। और बहुधा जो हम ज्ञान की बातें बघारते हैं वो केवल कपट आचरण मात्र है, झूठा है। केवल बघारने से काम नहीं चलता जब तक वह जीवन की हरवृत्तियों में प्रकट न हो जाए, क्योंकि कार्य काल और उसके विपरीत भाव ही देखने में आता है। केवल मन ही मन सब एक है, सब कुछ नहीं है, ऐसी कल्पना करने से काम नहीं चलेगा। केवल मन से सब एक हैं, सब उसी परमात्मा की संतान है, इसे बोध करना पड़ता है। कहते हैं सारा जगत ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत तक ब्रह्मानंद से परिपूर्ण है। यह भाव जब पैदा होता है, दूसरी वस्तु के रूप में, भाव के रूप में न दिखाई देकर जब केवल स्थिरता और आनंद चलता रहता है, तभी सत्य ज्ञान होता है। उस अवस्था में मृत या जीवित नाम कुछ नहीं रह जाता। अनंत विक्षुब्ध तरंगे जिस प्रकार महाप्रशांत सागर में विलीन हो जाती, से लहरें उठती हैं समुद्र में, फिर लहरें विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से इस कार्य कारण में जगत उस महाशून्य या महास्थिरता में डूबकर एक हो जाता है। जो सुख दुखादि का द्वंद्व है, जैसे लहरें समुद्र में गिर जाती हैं, वैसे ही शांत हो जाती। जबकि लहरें थी उसी में नष्ट हो गई। समुद्र वही है, वही आत्मा का भाव है। कहते हैं वहां रहकर जो प्रज्ञा पुरुष हैं, जगत में यह शुभ संवाद लाए हैं कि हे जीव, तुम अजर अमर और शाश्वत हो, तुम क्यों शोक करोगे? भली बात देख लो ना, कौन था और वह कौन कहाँ गया। तरंगे समुद्र में ही थी और समुद्र में विलीन हो गई, फिर वह नहीं है कहकर क्यों शोक करते हो, क्यों मोहित हो रहे हो? तुम भी जिस प्रकार नित्य विद्यमान हो, उसी प्रकार सब हैं। चूर चूर होने पर जैसे कोई रकम हो, कोई आभूषण हो, वो टुकड़े टुकड़े कर दो और गला दो तो सोना ही रहता है, वैसे चाहे जितने रूप मनुष्य ले ले 84 लाख योनियों में, आत्मा उसका भेद बना रहता है। इसके न रहने पर भी आत्मा है और रहने पर भी आत्मा है। तुम समान, जैसे पानी में बबूला उठता है फूट जाता है, वैसे मनुष्य के जीवन और तरंगे हैं, लेकिन पानी वहीं रहता है, उसी का नष्ट हो गए। जो आत्मा नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है, जैसे बबूला पानी में ही फूटता है। अतएव विवेक दृष्टि युक्त बनो, क्रिया करने से प्राण को स्थिर करो। क्रिया करेंगे, प्राण अपान वायु जो समभाव से चलेगी तो सुषुम्ना में चालू हो जाती है। जो सुषुम्ना में प्राण की शक्ति जाती है
तो ये भाव प्रकट होता है। इससे सारे असंख्य तरंगों की देखकर फिर विस्मित होना नहीं पड़ता। नमो नारायण। राधे राधे।